Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Dream on स्टूडेंट लव स्टोरी का ये सेकंड पार्ट है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे ड्रीम ऑन स्टोरी मैंने कभी बनाई नहीं, तो थोड़ी अलग हो सकती है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मॉम, रोज़ रोज़ स्कूल जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट देर अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम स्टडीज़ कैसे कंप्लीट करोगे? स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करोगे तो अपनी पढ़ाई कैसे ख़त्म करोगे बेबी? और अपने डैड का बिजनेस कैसे संभालोगे? जाऊँगी सुनने के बाद कहता है, बट मॉम मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कोई ना कोई बहुत ज़्यादा डांटता है, मुझे नहीं पसंद। एक टीचर है जो मॉम सिर्फ सब टाइम मुझे सिर्फ घूरता ही रहता है, मुझे अच्छा लगता है वो मुझे घूरता, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा रेड आइज से घूरता रहता है। जो सुनने के बाद मिसेस केम कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे होते हो तुम, अभी इतने से ही हो और तुम क्या क्या बोलने लगे, चुपचाप स्कूल जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ने चली जाऊंगी। तो सुनने के बाद त्याग कहता है, नो नो मॉम, मैं चला जाऊंगा, आप मुझे छोड़ने मत जाया करो, मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब हमेशा मुझे छोड़ने क्यों चले जाते हो? तो चुपचाप जाओ यूनिवर्सिटी। जो सुनने के बाद त्याग अपने बैग को उठाता है और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। और त्याग देखता है कि रोड के साइड पे एक बेबी होता है और जो कि अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है, और उसकी बैक साइड से कार आ रही होती है, जो देखने के बाद त्याग घबरा जाता है और वो फटाफट से रोड साइड पे जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि एक बॉय बहुत ज़्यादा जोर से आता है और उस बेबी को अपने गोद में लेने के बाद उसकी आंखों के सामने से गायब होकर उसके सामने रोड पे आ जाता है, जो देख के त्याग थोड़ा घबरा जाता है और वो एक कदम पीछे हो जाता है, बट वो उसका फेस नहीं देख पाता है। और त्याग जब उस बेबी के पास जाता है तो वो देखता है वो पर्सन वहाँ से जा चुका है, जो देखने के बाद त्याग उस बेबी को पकड़ के रखता है। तब उसकी मॉम आ जाती है और वो त्याग को कहती है कि थैंक यू सो मच बेटा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे सन का क्या होता। त्याग कहता है कि नो नो, मैंने इन्हें नहीं बचाया है, किसी और ने बचाया है। तो सुनने के बाद वो लेडी कहती है, बट यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बॉय हो, तुम बिल्कुल भी इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहते हो, बट बेटा प्लीज़ थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं आज अपने सन से दोबारा मिल पाई हूँ, वरना मेरे सन को क्या हो जाता। त्याग उसे 90 डिग्री झुक के बो डाउन करके वहाँ से चले जाता है। त्याग वहाँ से अपने स्कूल के लिए चले जाता है और स्कूल में पहुँचने के बाद वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास में जाने लगता है, क्योंकि स्कूल की बेल बज चुकी होती है और सोली सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। आज यूनिवर्सिटी में एक न्यू टीचर आता है, जो देखने के बाद त्याग उसके फेस की ओर देखता है और तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि हेलो स्टूडेंट, आपके जो साइंस टीचर थे वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे गए हैं और आज से यही आपको पढ़ाएंगे। तो देखने के बाद सभी बच्चे उस टीचर की ओर देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, और वो टीचर बताता है कि हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जीवन जंकुक है और आप लोग मुझे प्यार से जी के सर भी बोल सकते हो, और मैं आज से आपका न्यू टीचर हूँ। त्याग उस पर्सन के फेस को देख के थोड़ा थोड़ा लगता है उसे कि उसने इसे कहीं देखा है, बट उसे याद नहीं आता है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और जंकुक अपनी साइड आई से त्याग के फेस की ओर देखता है और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल होती है, और जंकुक सोली सबको क्लासेस कराने लगता है और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। त्याग उस जंकुक नाम के टीचर को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मली था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें करता था और उसकी स्टडीज़ में इतनी ज़्यादा हेल्प करता था, जिसकी वजह से उसे कोई भी टीचर डांट नहीं सकता था। और त्याग चाहता था कि जंकुक उसको अटेंशन दे और उस पर ध्यान दे, बट जंकुक कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता था। और इसलिए त्याग ये डिसाइड करता है कि जब अब जंकुक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो त्याग खुद जाएगा और वो जंकुक को सब कुछ सच बताएगा कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। इसलिए त्याग जंकुक के केबिन में जाता है और बिना नॉक किए ही वो अंदर घुस जाता है, जिस वजह से जंकुक कंफ्यूज हो जाता है। और वो जब केबिन की डोर पे देखता है तो वो देखता है वहाँ पे त्याग होता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई क्लास का टाइम नहीं हो रहा है। जो सुनने के बाद त्याग डोर को बंद कर देता है और वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है प्रोफेसर। जो सुनने के बाद जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ओके फाइन, क्या बात करनी है मुझे जल्दी बताओ। त्याग कह देता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है व्हाट। त्याग कहता है कि हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ प्रपोज करना नहीं आता है आपको। और ये कह के जंकुक को त्याग जाता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है, जो देखने के बाद जंकुक शॉक हो जाता है, बट वो त्याग के हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपनी लैप पे बैठा लेता है, जिस वजह से त्याग कंफ्यूज हो जाता है। और जंकुक कहता है कि मैं भी तुमसे
इस बारे में कुछ बात करने वाला था। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा ही घूरते रहते हो। इनफैक्ट हर टाइम तुम स्टडीज़ में कम ध्यान देते हो और मुझ पे ज़्यादा ध्यान देते हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है तो आपने नोटिस किया था प्रोफेसर, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं था। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मैं चाहता था तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मुझे बस आपके साथ रहना है और मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए। और ये कह के जंगकुक को त्योंग टाइटली हक कर लेता है। त्योंग के इस तरह से हक करने के बाद जंगकुक के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए। और ऐसे डेज जाने लगते हैं। जंगकुक त्योंग पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है और वो किसी के साथ बातें भी करने नहीं देता है। और त्योंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है जंगकुक से, क्योंकि जंगकुक के आइज़ को देखने के बाद कभी कभार त्योंग थोड़ा शॉक में रहता है कि उसकी आइज़ एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह क्यों नहीं है। त्योंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी बेल बज जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। त्योंग बहुत ज़्यादा ही आज अपने स्टमक में पेन फील कर रहा होता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि उसके स्टमक में क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। क्योंकि जब इन बीते कुछ दिनों में तो त्योंग को बिल्कुल भी कोई भी पेन फील नहीं हुआ, तो आज इतने टाइम बाद कोई पेन होने का मतलब को समझ नहीं आया। और त्योंग ये नहीं जानता है कि ये पेन उसको जंगकुक की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जंगकुक जितना क्लोज त्योंग के पास रहेगा उतना ज़्यादा ही त्योंग के स्टमक में पेन होगा। और त्योंग ये भी जानता है कि जंगकुक ने उसे साफ साफ कह दिया था लास्ट टाइम जब वो जंगकुक से मिला था। जंगकुक ने उसे कह दिया था वो चाहे जितना चाहे तो त्योंग जंगकुक से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि त्योंग के अंदर जंगकुक का एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से जंगकुक त्योंग को हैंडल कर सकता है। और शायद त्योंग को लगता है ये पेन उसी की वजह से हो रहा होता है और वह अपने स्टमक को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जो देखने के बाद जिमिन शॉक होता है और जिमिन कहता है कि ये त्योंग कुछ हुआ है, तुम अपने स्टमक को क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पेन जाएगा नहीं। तो सुनने के बाद जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि पेन जाएगा नहीं मतलब। त्योंग कोई भी आंसर नहीं करता और वो अपने स्टमक के पेन को अपने बहुत ज़्यादा ही टाइटली स्टमक को पकड़ लेता है और वो सोली बाहर जाने लगता है। त्योंग के स्टमक में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो सोली वॉल को पकड़ते पकड़ते जैसे तैसे घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद वो बेड पे लेट जाता है क्योंकि उसके स्टमक में सीरियसली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। मिसेस किम नोटिस करती हैं कि त्योंग घर तो आ चुका है बट वो अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आया है, इसलिए वो सोली त्योंग के ब्रेकफास्ट को लेके ऊपर जाती हैं और वो त्योंग की डोर के जैसे अनलॉक ही करती हैं तो वो शॉक हो जाती है और उनके हैंड से फूड की ट्रे गिर जाती है और वो भाग के त्योंग के पास जाती हैं क्योंकि त्योंग अपने स्टमक को पकड़ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। मिसेस किम कहती है कि क्या हुआ बेबी, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। तभी त्योंग कहता है कि आई डोंट नो मॉम, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे एकदम हैंड जैसा फील हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे स्टमक में। तो सुनने के बाद मिसेस किम कहती हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। त्योंग कहता है कि नो मॉम, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पेन जाएगा नहीं। बट मिसेस किम त्योंग की बात नहीं सुनती हैं और वो कहती है कि मैं बस डॉक्टर को बुला रही हूँ, मैं नहीं देख सकती तो मैं इस तरह से बेडशीट को पकड़ के इधर उधर होते हुए। और ये कह के मिसेस किम डॉक्टर को कॉल करती है बट त्योंग कहता है कि मॉम कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद बोगम डॉक्टर को ले आता है और त्योंग डॉक्टर को देखते हुए बोगम को कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनने के बाद बोगम कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मतलब क्या है त्योंग, तुम्हारे स्टमक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तुमने बेडशीट का क्या हाल करके रख दिया है और फिर तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद बोगम की डॉक्टर देखता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पेशेंट को चेक करने देंगे। बोगम साइड हो जाता है और डॉक्टर जब त्योंग को चेक करता है तो वो पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि त्योंग के अंदर तो कुछ भी नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा है, ना इसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है और त्योंग इतना ज़्यादा अपने स्टमक के पेन की वजह से घूम रहा है। तभी डॉक्टर त्योंग को कहते हैं कि तुमने कुछ उल्टा तो नहीं खाया था ना जिसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। सुनने के बाद त्योंग नाम में अपना सिर हिला देता है। डॉक्टर त्योंग से कहते हैं ओके फाइन, अगर तुम कुछ उल्टा नहीं खाए तो कोई ऐसे प्रॉब्लम जो तुम्हारे स्टमक पे कहीं कोई चोट लगी हो या तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो। जो सुनने के बाद त्योंग घबरा जाता है और वो कहता है कि नो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वो बोगम की फेस की ओर देख के अपनी आइज से इशारा करता है, बोगम से हेल्प मांगता है। बोगम त्योंग की हेल्पिंग आइज देखने के बाद वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर अगर हम चाहें तो त्योंग को
स्लीपिंग इंजेक्शन नहीं दे सकते। जो सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आई डोंट नो, हम इंजेक्शन दे तो सकते हैं बट त्योंग की ऐसी हालत देख के मुझे नहीं लगता है कि त्योंग शायद इंजेक्शन उस पर काम करेगा। जो सुनने के बाद बोगम कहता है कि डॉक्टर, इंजेक्शन ही तो ऐसी एक चीज़ है जो पेशेंट को हैंडल कर लेती है, आप प्लीज़ त्योंग को इंजेक्शन लगा दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। तो सुनने के बाद डॉक्टर और कुछ भी नहीं कहता है और वो त्योंग को स्लीपिंग इंजेक्शन लगा देता है। बट उस इंजेक्शन का जैसे कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता है त्योंग के ऊपर, और त्योंग के स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और त्योंग बिल्कुल भी सो नहीं रहा होता है। मिसेस किम और बोगम पूरी तरह से शॉक होता है और डॉक्टर भी शॉक होता है और डॉक्टर दोबारा त्योंग के स्टमक की अच्छे से जांच करता है। तब उसे एक डाउट नजर आता है, जिसलिए वो त्योंग को एक चीज़ देता है, जो देखने के बाद मिसेस किम और बोगम शॉक होते हैं। बोगम ज़्यादा नहीं होता है बट मिसेस किम पूरी तरह से शॉक होती हैं और वो प्रेगनेंसी के देखने के बाद त्योंग कहता है कि डॉक्टर ये क्या है। त्योंग को डॉक्टर कहता है कि तुम बस त्योंग सन इसे यूज़ करके आओ, क्योंकि मुझे एक डाउट आ रहा है और शायद ये डाउट रियल हो। और ये कह के त्योंग को तो वो बाथरूम में भेज देता है, बट जब थोड़ी देर बाद त्योंग वापस आता है और वो प्रेगनेंसी के देखने के बाद डॉक्टर पूरी तरह से शॉक होता है और वो मिसेस किम को बताता है कि त्योंग प्रेग्नेंट है। बट प्रेगनेंसी में ये क्या सिचुएशन है, मैं फर्स्ट टाइम ये फील कर पा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में बिना किसी को उसके स्टमक पे चोट लगे बगैर तो इस तरह का पेन नहीं हो सकता है, और प्रेगनेंसी में ऐसा पेन तो नहीं होता है। बोगम और मिसेस किम तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और त्योंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि त्योंग प्रेग्नेंट है। मिसेस किम त्योंग को बहुत ज़ोर से स्लैप मार देती हैं और वो कहती हैं, त्योंग ये क्या है, तुम ऑलमोस्ट 17 की हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, ये बेबी किसका है। जो सुनने के बाद त्योंग अपने फेस को पकड़ लेता है और वो रोते हुए कहता है कि मॉम, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये बेबी किसका है, मैं नहीं जानता मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मॉम मेरी बात सुनिए। पर मिसेस किम त्योंग को बहुत ज़्यादा ही सुनाती हैं और वो कहते हैं कि त्योंग मुझे शांति से बचाओ, ये बेबी किसका है और तुम कितने ज़्यादा छोटे, तुमने इतनी समझ नहीं कौन सी हरकत कर रही है। तभी बोगम मिसेस किम के सामने आ जाता है क्योंकि मिसेस किम दोबारा त्योंग को मारने वाली होती हैं और बोगम कहता है कि आंटी ये बेबी मेरा है। जो सुनने के बाद मिसेस किम त्योंग की फेस की ओर देखती है और फिर बोगम की फेस की ओर देखती है और वो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो बोगम, ये बेबी तुम्हारा कैसे हो सकता है और मैं बिलीव नहीं करती, तुम इतनी ज़्यादा घटिया हरकत कर सकते हो मेरे सन के साथ। जो सुनने के बाद बोगम कहता है, आई नो आंटी, ये मैं और त्योंग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बट उस टाइम पार्टी में सब कुछ ड्रंक थे, इस वजह से ऐसा हो गया। तो सुनने के बाद झूठ बोगम मिसेस किम को सब कुछ समझाता है और मिसेस किम को काम डाउन करता है और डॉक्टर दोबारा एक और इंजेक्शन त्योंग को लगा देते हैं क्योंकि त्योंग अपने स्टमक के पेन से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है और त्योंग सोली सोने लगता है। जो सुनने के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस किम कहती हैं बोगम को कि त्योंग के डैड को आने दो, मैं तुम दोनों की जल्दी से जल्दी शादी कराने की प्लानिंग करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वर्ल्ड में किसी को भी ये पता चले कि त्योंग अपनी इतनी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो चुका है और बिना शादी से पहले। जो सुनने के बाद बोगम सिर्फ शांत रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता है और मिसेस किम वहाँ से चली जाती हैं और बोगम त्योंग के पास जाके बैठता है और उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, हे त्योंग, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया और ये बेबी है किसका, तुम जब तक सेंस में नहीं आ सकते मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। मैं होप करता हूँ कि तुम सिर्फ ठीक रहो। अभी आंटी को मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कह तो दिया है, बट ये कब तक झूठ सच में बदल जाएगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और ये कह के बोगम एक सैडली सांस लेती है लंबे और जंकुक त्योंग के मेंशन के बाहर खड़ा होता है और वो त्योंग के रूम की ओर ही देख रहा होता है और उसके फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो कहता है कि तुम बेबी बच्चा जितना चाहो मुझसे क्यों ना दूर हो जाओ, बट जब तक मेरा एक वो पॉइंट तुम्हारे स्टमक में है तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी ना मेरे ऊपर, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश पे आ गई। थैंक यू सो मच माई क्यूट सन, तुम फाइनली आ चुके हो। अब तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। और ये कहने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा एक डेविल स्माइल के साथ हंसने लगता है। बोगम जब रूम के अंदर बैठा होता है तो उसे फील हो रहा होता है कि कोई इंटेंस अपनी डार्क आइज के साथ त्योंग के रूम को ही घूर रहा होता है, इसलिए बोगम फटाफट से खड़ा होता है और बालकनी के पास चले जाता है और अपने सामने बालकनी में वो इतने बड़े मेंशन को देख के पूरी तरह से शॉक होता है क्योंकि कल तक तो वहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं होता है और
जब बोगम नीचे की ओर नोटिस करता है तो वो देखता है उस पेंशन के अंदर एक पर्सन जा रहा होता है, बट बोगम उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे भी फिलहाल तो त्योंग को ही संभालना है। और ऐसे ही डेज जाने लगते हैं। त्योंग दिन दिन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है क्योंकि जंगू का जो बेबी होता है वो त्योंग को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा होता है, बट जंगू की वजह से वो पावर्स त्योंग के पास से चली जाती हैं और त्योंग कुछ भी खाता है उसको सिर्फ वॉमिटिंग होती है, वो ब्लड वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से बोगम पूरी तरह से शॉक था और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। त्योंग सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, बट उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और त्योंग को लेके वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तभी डॉक्टर त्योंग के फोरहेड की इंजरी जो देखते हैं उसकी वजह से उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा ही टाँके डाल देते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि त्योंग को भले चोट लगी है बट उसके बेबी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, जो उस वजह से बोगम सोचता है कि ये हो क्या रहा है आखिर त्योंग के साथ। त्योंग ऑलमोस्ट 7 स्टेप सीढ़ियों से गिरा है, वो उसकी फोरहेड पे इतनी ज़्यादा चोट लगी है बट स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बेबी ठीक है। आई डोंट नो ये हो क्या रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इन ऑलमोस्ट जो 1 ईयर में हुआ है शायद उसकी मेमोरी त्योंग के माइंड से स्किप हो सकती है। इसमें हम पूरा कंफर्मेशन नहीं कर सकते, बट हमें ये डाउट ज़रूर है कि उसकी मेमोरी लॉस ज़रूर होगा। जो सुनने के बाद बोगम डॉक्टर से बातें कर लेता है और त्योंग को वो घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद बोगम त्योंग से कहता है कि आर यू ओके। जो सुनने के बाद त्योंग अपने फोरहेड को पकड़ता है और वो कहता है कि हाँ वो ठीक है, बट बोगम उसे बता देता है सब कुछ सच कि वो प्रेग्नेंट है, बट वो कैसे प्रेग्नेंट है ये त्योंग नहीं जानता है। और त्योंग कहता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आया। बोगम उसे कहता है कि किसी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और उसने मिसेस किम से बात की है कि वो इस बेबी को संभालेगा। जो सुनने के बाद त्योंग शॉक होता है और त्योंग कहता है कि नो बोगम, तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम ऐसे मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते हो। बोगम कहता है कि मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है और मैं शायद इस बेबी को कैरी कर सकता हूँ। और बोगम त्योंग को बहुत ज़्यादा समझाता है बट त्योंग मानने को तैयार नहीं होता है, बट जैसे तैसे बोगम त्योंग को समझा लेता है कुछ टाइम के लिए। बट त्योंग और बोगम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कोई उनकी ये बातें सुन रहा होता है और ये बातें सुनने के बाद वो पर्सन अपनी डार्क वॉइस में कहता है कि तुम हो कौन जो तुम मेरी बेबी बॉय पे इतनी ज़्यादा नज़र दे रहे हो। तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना ही होगा। अगर तुमने मेरे बेबी बॉय के साथ शादी या रिलेशनशिप रखने की कोशिश की और अब बेबी बॉय मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा स्वीट बनूंगा, इतना ज़्यादा क्यूट बनूंगा जिसकी वजह से तुम खुद मेरे पास आओगे। तुम्हारी मेमोरी में अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कह के जंगू के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे जब बोगम त्योंग के रूम में आता है तो वो त्योंग को कामली उठाता है और उसे एक चिल्ड वाटर देता है, जिसकी वजह से त्योंग उस वाटर को पूरी तरह से ड्रिंक कर लेता है। और बोगम त्योंग से कुछ बातें करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें बेबी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाना ही होगा। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नो, मुझे नहीं जाना है किसी बेबी को दिखाने, और ये कह के त्योंग मना कर देता है। बट बोगम से कहता है कि बेबी है तो बेबी को दिखाना ही होगा त्योंग, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह के बोगम वहाँ से चले जाता है। त्योंग अपने स्टमक पे हैंड को रफ करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही।